आप तीनों का सर मैं बहुत स्वागत करता हूं और विषय है हमारा कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुका है और अब वक्त बहुत कम बचा है। आज 11 तारीख है, 10 तारीख से वोट पड़ना शुरू हो जाएगा और इस वक्त देखने को ये मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं वो बड़ा हॉटकेक बना हुआ है और हर एक जो पार्टी है वो खुद की करीबी ब्राह्मणों से दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से ही करना चाहूँगा। आलोक अवस्थी जी, क्या है इस बार ब्राह्मण के मन में, किस ओर जाएगा आपको लगता है ब्राह्मण? देखिए, आज आपने जो विषय लिया है ब्राह्मण लिया है, उसी विषय पर ही केंद्रित रहूँगा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो सत्यवादी है, जो बुद्धिमान है, जो ब्रह्म में विश्वास रखता है और ब्रह्म के सिवा किसी पर विश्वास नहीं रखता है, जो अपराध और अपराधियों से दूर रहता है, जो चाहता है कि समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यह ब्राह्मण इस तरह से चाहता है। और उसी तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पिछली बार की सरकार, जब अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें जो बोलबाला था वो अपराधियों का था, जो बोलबाला था दंगाइयों का था, जो बोलबाला था अखिलेश सरकार में वो दंगाइयों के तुष्टीकरण का था, और जो बोलबाला था वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का था, क्योंकि वहाँ भी तुष्टीकरण सबसे बड़ा एक हथियार था। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को शुचिता और देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो जनता ने हमको विशाल मैंडेट दिया, हमने जो सबसे पहला काम किया उन आतंकवादियों को सजा दिलाने का काम किया, उन दंगाइयों को परास्त करने का काम किया, दंगाइयों के हौसले तोड़े, उन दंगाइयों को जिन्होंने सीएए के आंदोलन में दंगा करने का प्रयास किया था, उन्हें उनके पोस्टर चौराहों पर चिपकाए, उनके घरों की कुर्की करके उनकी हिम्मत तोड़ी। एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करी। 150 से अधिक इनामी अपराधी मारे गए, 12,000 से अधिक इनामी अपराधी आज जेल के अंदर हैं। और मैं आपको बता दूं, 2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को उनकी ध्वस्त किया गया है और जब्त किया गया है। तो ब्राह्मण जो है, समाज में अपराध समाप्त हो, समाज आगे बढ़े और साथ ही साथ देश भी आगे बढ़े, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसको दोगुना किया है 5 वर्षों के अंदर। नहीं, वो तो सबके लिए किया होगा ना, सिर्फ ब्राह्मण के लिए तो नहीं किया ना। मैं आऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण पसंद क्या करता है मैं वो बता रहा हूं आपको। ब्राह्मण चाहता है कि देश आगे बढ़े, तो देश कैसे बढ़ेगा? जब समाज आगे बढ़ेगा। और समाज आगे कैसे बढ़ेगा? जिस तरीके से हमने जो है औद्योगिकरण किया, अपराधों को मुक्त किया, निवेश हमारे यहाँ आया, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का वातावरण बनाया। तो ब्राह्मण जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। और मुझे लगता है यहाँ पैनल में सब बैठे हुए गेस्टों को इस बार गौरव होगा कि उत्तर प्रदेश आज भारत के अंदर जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, मैं अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बात ब्राह्मणों के बारे में कही है आलोक अवस्थी जी ने। मेरा सवाल यह है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आएगा? बीजेपी कहती है कि ब्राह्मण वोट बैंक पे तो हमारा हक है और 2014 के बाद से ये दिखा भी है। 2014 से पहले वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से दिखा, 2014 के इलेक्शन में, फिर 2017 के इलेक्शन में, फिर 2019 के इलेक्शन में, और अब 2022 में भी बीजेपी यही दावा कर रही है कि ब्राह्मण हमारे साथ आएगा। देखिए, लंबी चौड़ी स्पीच दी आपके मित्र ने बराबर। मैं ये कहना चाहूंगा कि पता नहीं क्या बात है भारतीय जनता पार्टी में कि उनकी जब बात शुरुआत होगी, जब कहीं चर्चा करेंगे, किसी मंच पे बैठेंगे, तो देश को लड़ाने की बात करेंगे, दूसरों का अपमान करने का काम करेंगे, लोगों में फूट डालने की बात करेंगे और एक रटी रटाई स्क्रिप्ट से बात करेंगे। जो व्हाट्सएप में मैसेज आ गया वही जानते हैं, उसके अलावा शायद ट्रेनिंग का दायरा एक्सपैंड करना चाहिए। आप देखिए, इन्होंने जो कहा कि जो सत्यवादी है, जो राष्ट्रवादी है, जो ईमानदार है, वो ब्राह्मण है। मैं मानता हूं, सच कह रहे हैं, वो ब्राह्मण है, लेकिन क्या दलित नहीं हो सकता सत्यवादी? क्या पिछड़े नहीं हो सकते? क्या ठाकुर मुसलमान और वो नहीं हो सकते? क्या इस देश की मिट्टी में जब पिछड़ों का खून नहीं मिला, मुसलमान का खून नहीं मिला, अब अब्दुल हमीद को नहीं हिंदुस्तान याद करता? तो ये जो इनकी संस्कृति है, जिस भाव से ये लोग पता नहीं कहां क्या ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ये जो पिछड़ों का अपमान करना, जो बाकियों का अपमान करना, ये इसकी आदत इनको खत्म करनी चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कही, आपने अब बहुत सारी संख्याएं गिनाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जितने इन्होंने
केसेस दिखाए हैं एनकाउंटर के, उसमें आज उत्तर प्रदेश मनीष गुप्ता के ऊपर सवाल पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश आज ये जानना चाहता है कि 2 दिन की ब्याहता बिटिया खुशी दुबे की अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर से 20,000 मुकदमे, मुझे तो नहीं लगता हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर विधानसभा में नियम कानून बना करके मुकदमे वापस ले लिए हों, जो काम इनके मुख्यमंत्री ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे शर्मनाक घटना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आज तक नहीं रची गई। लोगों को अपनी प्रक्रिया पर विश्वास था, कानून की व्यवस्था पर विश्वास था, कोर्टों पर विश्वास था, लेकिन उन्होंने कोर्ट का अपमान किया, देश के कानून का अपमान किया, वकीलों का अपमान किया। तो ये बिल्कुल किसी तरह खुशी दुबे से वो मुकदमे क्यों नहीं वापस हो सकते थे जो उसके ऊपर लगे हुए, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण थे। किसी ने अगर इनके ऊपर सवाल उठा दिया, चाहे कोई अफसर रहा हो, चाहे कोई बात रही हो, सिर्फ इस बात पे कि उसकी जाति विशेष देख करके उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको चाहे वो आईएएस अफसर था तो उसको परेशान किया गया, और चाहे वो थानेदार था तो उसको परेशान किया। उत्तर प्रदेश में एक परिवार में 5-5 लोग जिंदा जला दिए गए, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस पे इनमें से किसी आदमी में दर्द नहीं उठता। इतने सारे लोग हैं इनका कोई विधायक, इनका कोई मंत्री, इनका कोई सांसद, किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी आज तक जाकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री को समझाने की कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन की ब्याहता बच्चियां जो 18 साल की है, आखिरी बात कर रहा हूं, बात पूरी कर दो, कि उसका इतना संस्कार हिंदू धर्म में होता है ब्राह्मण परिवार में कि जब ब्याहता होकर के पहुंची होगी तो उसको भी ये नहीं पता होगा घर में कौन कौन रिश्तेदार है, कौन कौन परिवार है, या मकान में कितने कमरे हैं। उस बच्ची को आपने भेज दिया, और जिस एसएसपी ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमसे गलती हो गई, गलत धाराएं लग गई, हम विड्रॉ करेंगे, ये बच्ची जेल से छूट जाएगी, उस एसएसपी को तो हटा दिया गया, वो बच्ची आज भी जेल में है। पूरा उत्तर प्रदेश, हर ब्राह्मण परिवार उसका जवाब इनसे 2022 में लेने जा रहा है। ठीक है, मैं आप जवाब मुझे दे दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, फिर मुझे प्रमोद जी से 30 सेकंड दे दीजिए। मैं इसी विषय पे रहूंगा जो इन्होंने कानपुर पे कहा। मैं अभिषेक जी से पूछना चाहता हूं, अभिषेक जी, आपने वैष्णवी मिश्रा और वैशारवी मिश्रा जी का नाम सुना है? क्या आपने सुना है? मुझे लगता है यहाँ किसी ने नहीं सुना होगा। मैं बताता हूँ। आपने खुशी दुबे का नाम सुना है? मैं जो जवाब दे रहा हूँ सुन लीजिए। खुशी दुबे, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ उसी का। मैं बता रहा हूँ भाई, सवाल वैष्णवी मिश्रा और वैशारवी मिश्रा, वैष्णवी मिश्रा और वैशारवी मिश्रा, उन सीओ जो देवेंद्र मिश्रा, जिनकी नृशंस हत्या खुशी दुबे के पति और वहां का और जो है जिनके खिलाफ जो हम लोगों ने कार्रवाई करी, उन्होंने उसके पैर काटे, उसकी हत्या करी, जिंदा जलाया। वो दोनों नाबालिग बेटियां आईएएस की तैयारी कर रही थी। आज भी वो अपने पिता को मिस करती हैं। क्या वो ब्राह्मण नहीं था? जिस नीरज मिश्रा की हत्या लोकसभा के चुनाव पे कर दी गई थी, उसकी गर्दन काट करके कहां पर मंगाई गई थी? क्या ये विषय ये विषय मीडिया में नहीं आया है? क्या सर्वेश चंद्र मिश्रा विशेष सचिव गृह थे? विशेष सचिव गृह सर्वेश चंद्र मिश्रा थे। उन्होंने खाली अखिलेश यादव की सरकार में राम जन्मभूमि लिख करके कागज प्रस्तुत कर दिया, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं माना इन्होंने, क्योंकि ये राम के द्रोही रहे हैं, राम के मंदिर के द्रोही रहे हैं। इनको ब्राह्मण तो वहां पे खत्म हो जाता है। जिस समय ब्राह्मणों के बारे में बात करनी होती है, वहां पर इनको जो है तुष्टिकरण दिखाई पड़ता है कि ब्राह्मणों चाहे चोहो पर हम कार्रवाई कर देंगे। मेरा ये कहना है, सीधी सी बात है कि जो अपराधी अपराधी उसको ब्राह्मण मुस्लिम इसमें क्यों बांटते हैं हम? ये तो अभिषेक जी से पूछिए ना, अभिषेक जी से पूछिए, जिसका वो नाम ले रहे हैं। आज कोर्ट में सब जुडिस मैटर है। अगर निर्दोष है तो कोर्ट छोड़ देगा। इसमें थोड़ा तिलबलाने का उसको जवाब दे दो। मैं साफ करना चाहता हूं, नीरज मिश्रा कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी? मायावती जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगी तो मैं अखिलेश यादव में मुकदमा चलाऊंगी। जिस नीरज मिश्रा की हत्या कन्नौज के अंदर करी गई थी, वह गरीब ब्राह्मण का बेटा था। आज उसके माँ बाप जो है उसको याद कर कर रोते हैं। उस नीरज मिश्रा के बारे में मायावती जी ने कोई मुकदमा नहीं किया, उन्होंने सत्ता 5 साल चलाई। एक सवाल इनसे, फिर उसके बाद में आपसे जवाब दूंगा। देखिए, बहुत शांति से बैठ के, आप सबसे सीनियर हैं और बहुत शांति से बैठ के इंतजार कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, मतलब कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था एक वक्त में ब्राह्मण, और कहते हैं कि बिल्कुल सीधा कांग्रेस को वोट किया करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ऐसा छिटक गया कि बिल्कुल भुला ही दिया कांग्रेस को ब्राह्मणों ने? मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि इधर एक अरसे से ब्राह्मण कांग्रेस में जो सचमुच कांग्रेस का विश्वास था, कांग्रेस की धुरी थी, वो नहीं थी। पर धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने इतना अत्याचार, इतना जुल्म किया है ब्राह्मणों पर कि अब वो लौट के अपने स्वाभाविक घर कांग्रेस की ओर इस चुनाव में आएगा।
मैं खुशी दुबे का जिक्र चल रहा तो मैं उसमें एक लाइन और जोड़ दूं। अभिषेक जी, एक दिन दो दिन की ब्याहता अपनी जगह है, कोर्ट ने साबित कर दिया है कि वो नाबालिग, आज तक उसे नाबालिग को नाबालिग नहीं रहने दे रहे। दूसरी बात, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये फॉर्मूला कि वो एक आपराधिक इतिहास के व्यक्ति की पत्नी थी उस पर लागू होता है कानपुर में, तो लखीमपुर में उस अपराधी के बाप पर क्यों नहीं लागू होता जिसने रौंद दिया किसानों को? अगर यही फॉर्मूला है, और तो मैं तो कहता हूं जितना मेरा ज्ञान है, आईपीसी की 201, 202, 203 धाराओं में भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री अभियोगी है, क्योंकि उसने छिपाया, झूठ बोला, साक्ष्य मिटाए, पर उसका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं ये, वो छोड़ दीजिए। भाजपा पे मेरा चार्ज है, पूरी जिम्मेदारी के साथ है कि भाजपा सिर्फ ब्राह्मणों को मौका नहीं देती, ये एक अलग बात है, ये ब्राह्मण विरोधी हैं, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ चार्ज लगाता हूं। मैं इत्तेफाक मान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4 मौके मिले इनको, कल्याण सिंह जी को बना दिया, रामप्रकाश गुप्ता जी को बना दिया, राजनाथ जी को बना दिया, बाबा को बना दिया, फिर चेहरा उनको घोषित कर दिया, पर इस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है, उनको मौका नहीं दिया। सीधे मेरा कहना है नहीं। काश कांग्रेस ने प्रमोद जी की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें ही अध्यक्ष बना दिया होता। आप लोग बात कर रहे थे तो आप लोग बात जब कर रहे थे तो प्रमोद जी बहुत शालीनता से उसको सुन रहे थे, तो मुझे लगता है वो कोई डेकोरम हम बनाए रखें। अच्छा, जहां तक एक सवाल मेरे जवाब दे दें, चलो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इनको अच्छे नहीं लगते, क्या पूरे हिंदुस्तान में 18-19 राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया इन्होंने? तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ब्राह्मण विरोधी हैं। तीसरा मैं कहता हूं कांग्रेस की तरफ उंगली ना उठाओ, कभी रहे होगे कांग्रेस में, अपने पूर्वजों से पूछ लेना, कांग्रेस ने 6-6 मुख्यमंत्री दिए हैं ब्राह्मणों को, तो कांग्रेस की तरफ उंगली ना उठाओ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज यही नहीं, पीएसी आप जानते हो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है भारतवर्ष की, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री होते हैं, मतलब एक ब्राह्मण नहीं इस काबिल है कि उस 4 में से एक तो रख देते आप जो देश की नीति निर्धारित करता। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये सिर्फ ब्राह्मण विरोधी ही नहीं है, इनका बस चले तो धरती से उठा दें ब्राह्मणों को। 600 उठवा चुके 5 साल में, अब क्या अगले 5 साल में खत्म करना चाहते हो? तो इसलिए इनको तो अगर एक वोट भी ब्राह्मण दे दे तो मैं समझूंगा उसने अपने जाति और धर्म के खिलाफ वोट दिया है। ये इस काबिल नहीं है इनको एक वोट। जो बात प्रमोद जी ने कही उसमें मेरा एक सवाल मुझसे हुआ है, प्रमोद जी ने कई आरोप लगाए हैं। एक एड-ऑन मेरा और है उसमें भी। बात तो ठीक है कि जो आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले थे उत्तर प्रदेश को वो नारायण दत्त तिवारी जी थे, उसके बाद कोई नहीं। आपकी भी सरकार आई, आपसे जवाब लूंगा मैं, पहले आप आलोक जी अपना जवाब दे दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं प्रमोद जी से पूछना चाहता हूं, और अभिषेक जी भी यहाँ बैठे हैं, जो एक परिवार की पार्टी बन के कांग्रेस रह गई है और जो एक परिवार की पार्टी बन करके समाजवादी पार्टी रह गई है, क्या कभी वहाँ पे ब्राह्मण अध्यक्ष होगा? आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमोद जी सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, कई बार विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, मंत्री रह चुके। आज लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, क्या प्रमोद जी उस लायक नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी जेपी नड्डा ब्राह्मण है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद कोई ब्राह्मण होगा? क्या अखिलेश यादव के बाद कोई ब्राह्मण होगा? क्योंकि वहां पर तो मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, उसके बाद कौन होगा? परिवार का ही कोई व्यक्ति आएगा। तो जहां तक ब्राह्मणों की बात आती है, सीधा सवाल इनके ऊपर उंगली उठती है कि आपकी पार्टियों में, राष्ट्रीय नेतृत्व में क्यों नहीं ब्राह्मण अध्यक्ष है, और आप क्यों नहीं ब्राह्मणों को वहां पर बैठाते हैं? ठीक है, आपको दोनों को बारी बारी से जवाब देना। प्रमोद जी आप, फिर मैं एक चीज ये बताओ, परिवार मत करो। जो लोग अपना परिवार अपने घर में ना रह सके वो परिवार की बात तो ना करें कम से कम।
जिन्होंने समाज के लिए परिवार को छोड़ दिया, जिन्होंने एक- समाज के लिए परिवार को छोड़ एक दिया, चीज, एक जो चीज, राष्ट्र की जवाब- सेवा जवाब में दे जुटे दूं। हुए हैं, जवाब उन दे पर दूं। आप उंगली उठा रहे हैं। जवाब दे एक दूं। परिवार की गुलामी करते हुए यहां तक आ गया कि जो आलोक परिवार जी, छोड़ करके हाँ, हाँ, जो मैं- व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा हो, आलोक जी, जो व्यक्ति आलोक जी, गरीबों please। पिछड़ों के लिए काम कर रहा हो, आलोक जो जी, देखिए, गरीबों का please, कल्याण के सब- लिए, देश के लिए विकास में लगा हुआ हो, आप उसके परिवार जब पर उंगली आपकी- उठाने जब लगते आपकी हैं। बात भले जाए तो परिवार की बात आई तो मैं कह दूं, उस परिवार की गुलामी करने को मैं तैयार हूं जिसके पंडित जवाहरलाल ने 14 साल जेल में काटे। मैं उस परिवार की गुलामी करने को तैयार हूं जिसके प्रधानमंत्री ने अपने सीने पर 36 गोलियां खाई पर देश नहीं टूटने दिया। मैं उस परिवार की गुलामी करने को तैयार हूं जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े राजीव गांधी के हो गए लेकिन उसने देश के टुकड़े नहीं होने दिए। और आप लोग जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग पंडित महात्मा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले संगठन कम से कम आजादी के प्रमोद दीवानों जी से क्षमा और परिवार की बात कीजिएगा, तक क्षमा कीजिएगा, एक्सीडेंटल वो हिंदू कहने लिखित- वाले आप वो नेता लिखित नेहरू थे। पत्र सबके सामने है। एक्सीडेंटल हिंदू जब कहने आपने वाले कहा था आपके अंग्रेजों नेता- की आपके नेता नेहरू भर्ती थे। हो। और जो कपड़ों पे जनेऊ बांध करके घूमते हैं आपके नेता राहुल गांधी जी, उनसे पूछिए प्रयागराज के अंदर अपने बाबा की कब्र में क्यों नहीं जाते हैं, वहां पर वो एक्सीडेंटल हिंदू क्यों कहलाते हैं, ये जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अभिषेक सिर्फ इतना अभिषेक जी कह को- दूं, जी, मेरी उस बात का जवाब दे दें कि घर की लक्ष्मी को बिना किसी दोष के भगवान राम ने निकाला था तो प्रायश्चित किया था। अगर भगवान राम के मानने वाले हो नहीं व्यापारी हो तो को हम माफी मांगे मोदी जी और उसके बाद देश के सामने आए। मुझे लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी पर्सनल नहीं चाहिए, होंगे, प्रियंका हम personal वाड्रा नहीं जी को होंगे। माफी मांगनी चाहिए, हाँ, और ये नहीं। प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है इस चैनल को देखना चाहिए आलोक जी, कि personal प्रमोद नहीं जी के पास क्या तथ्य हम है, personal क्या नहीं तथ्य इन्होंने कोई प्रधानमंत्री बयान इस दिया योग्य है है, किसी का? प्रधानमंत्री ये इस इस तरह से योग्य बात है कि करेंगे। उन पर आरोप ये लगना इटली की सभ्यता चाहिए। से लेकर ये जो- सच्चाई ये जो है। इटालियन सभ्यता का जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है। संस्कृति नहीं है वहाँ पे, भारत की संस्कृति personal भूल नहीं जाते होंगे। हैं, हम ये personal परिवारों होंगे, पे please। हस्तक्षेप करते हैं, इस तरह की देखिए, बात आपकी करते हैं, political इन्हें विचारधारा शर्म एक आनी हो सकती है, चाहिए। लेकिन सब घर परिवार वाले हैं। पॉलिटिकल विचारधारा हो सकती है अलग अलग, लेकिन सब घर परिवार वाले हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि हम बिल्कुल किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। अभिषेक जी अभी देखिए- अखिलेश यादव जी को हमने देखा, वो परशुराम जी का दो फरसा लेकर तीन तैयार थे। बातें कहना चाहूंगा। एक तो मुझे उम्मीद है कि आज इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले मंच पे बैठ करके किस तरह चिल्लाते हैं, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कितने डेस्परेट हो गए हैं। इनकी राजनीति इसी पे आ गई है कि हम किस तरह चिल्ला के अपनी बात मनवा लें। सभ्यता, भाषा की मर्यादा, संस्कार और ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, ये सब भूल चुके हैं। ये बचे ही नहीं ना, ये हिंदू भी नहीं बचे, ये उसके नाम पे भी धोखा दे रहे हैं, ये राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, ये उसमें जमीन पे ये वो लोग हैं, ये राम के मानने वाले नहीं। अभी इन्होंने बड़ी कमाल की बात कह दी। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर करे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी सुन न रहे हो। इन्होंने ये कह दिया समाज सेवी वही अच्छा है और सच्चा है जो अपना घर परिवार छोड़ करके काम करता है। तो क्या प्रभु श्री राम ने क्या काम किया, श्री कृष्ण ने क्या काम किया? हमारे तो पूरा सनातन धर्म की प्रक्रिया ऐसी है जहां की कंसॉर्ट के साथ, पत्नी के साथ काम किया जाता है। उसमें बैठ करके उनके बिना हवन और यज्ञ पूरा नहीं होता, कोई पूजन पाठन नहीं पूरा होता, बिना सीता के राम का नाम नहीं लिया जाता। तो ये लोग, इनको इस बात को जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इनके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान आज देख ले कि ऐसा ये कहना कि जिनका घर परिवार है वो देश की सेवा नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है आलोक जी भी मानेंगे कि स्वयं भी समाज की सेवा कर रहे हैं। अब परिवार चला रहे हैं या निकाल रखा है वो ये बता दे सबके सामने। तो एक मिनट आप जब बोले तो मैंने नहीं बोला, अब मुझे अपनी बात कह लेने दें, क्योंकि आप बोल रहे थे सीनियर आदमी, इसलिए मैंने बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, इन्होंने कन्नौज के प्रकरण की बात की। इन्होंने बताया कि आदरणीय मायावती जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उसकी जांच कराएंगे। इनकी तो बन गई। ये तो 8 साल से देश में सरकार चला रहे हैं, 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, 13 साल की सरकार आज देश के सामने है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 6 इंजन, जितने इंजन आप गिन सकते हैं सारे इंजन चला रहे हैं। और सारे इंजनों को ला करके इन्होंने ऐसा डुबो दिया, ऐसी तोड़ दिया है कि पूरे देश को बैठाने का काम किया। आपको मैं चैलेंज करता हूं,
ओपन मन से चैलेंज करता हूं, और वरना आप कसम खा लीजिए कि जीवन में दोबारा यह बात नहीं करेंगे। आपकी 5 साल की यहां सरकार, 8 साल की सरकार थी, अगर कोई गलती किसी ने की, आपको उसके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए थी, आप जेल भेज देते। अगर सच्चाई होती आपके बात में तो आपने कर दिया होता। जिन लोगों को सच्चाई नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको तो आपकी एजेंसीज परेशान करती है चुनाव में। जब जब जहां जहां चुनाव होता है, आप देख लेना, वहां वहां सरकारी एजेंसीज पहुंच जाती हैं जो मेन उसकी विपक्ष पार्टी होती है। तो ये लोग, इनके पास ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, ये सिर्फ मुद्दे बनाना जानते हैं। आप इनसे बात करो, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, ये क्या करेंगे? ये तो वो लोग हैं जो राम मंदिर की जमीन में घपला कर रहे हैं, राम मंदिर की जमीन बेच दी इन्होंने। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर समाजवादियों को मौका मिल गया तो इनसे 10 गुना अच्छा बना करके दिखा देंगे। ओपन चैलेंज है मेरा। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, अभिषेक जी ने बहुत सारी बातें करी, तमाम आरोप लगाए, राम और कृष्ण की भी बात करी। मैं तो कहता हूँ अभिषेक जी, कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में बनेगा, घोषणा कर दीजिए। अखिलेश यादव जी कह दें कि कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के वंशज हैं और हम जो है भव्य मंदिर बनाएंगे वहाँ पर तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। जिस समय आप सत्ता में आते हैं, शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं, अभी मुक्तेश्वर ब्राह्मण हैं, उनके बटुक छोटे उनके शिष्य हैं, उनको बनारस के अंदर लाठियों से पिटवाते हैं। ये आपका ब्राह्मणों के प्रति जो है वो तो योगदान रहा है। अरे प्रमोद जी सिखाइए मत, अभिषेक जी अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, अयोध्या की आप बात करते हैं, राम के मंदिर को ना बनने पाए राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए आज तक मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव ने माफी नहीं मांगी। क्या वहां पर ये उनको भगवान श्री राम को भूल गए थे? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा कभी रोकी नहीं गई। अखिलेश यादव का एक समय ऐसा आया जिस समय उस परिक्रमा पे भी रोक लगाई गई। कहां पर चला गया था इनका ब्राह्मणों के प्रति प्रेम? दूसरा, मैं एक बात और सवाल उठाता हूं, नए सवाल उठाता हूं इनके प्रति। मोहम्मद वलीउल्लाह, शमीम, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अयूब कौन थे? शायद अभिषेक जी भूल गए होंगे, और आप भी, मैं कहूँगा चैनल तो आर्काइव होता, अपना जान जाएगा। ये वो लोग थे जहां संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट किया था जिन्होंने, और जिनकी वजह से राजेश उपाध्याय एक रेल कर्मचारी थे, उनके बेटे रितेश उपाध्याय, सुशील उपाध्याय की मृत्यु हो गई थी। वे आज भी खून के आंसुओं से रोते हैं। और उन आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश यादव की सरकार ने वापस लेने की बात करी थी, जिन्होंने सीआरपीएफ कैंप में हमला किया था, जिन्होंने अयोध्या और लखनऊ और वाराणसी के अदालतों में हमला किया था, उनके मुकदमे वापस लिए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रोका था कि नहीं, ये वापस नहीं हो सकते, आपका बस चले तो आप तो इनको पद्मश्री भी दे दें। मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी पैरवी करा करके उनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा और 12 लोगों को जो है आजीवन सजा हुई है। ये हमारा जो है राष्ट्रवाद है, और एक आपका राष्ट्रवाद है जो आप आतंकवादियों के पीछे खड़े होते हैं। अभिषेक जी। अभी इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर की बात की, तो जितना हिंदुस्तान को पता है, जितना इस देश को पता है, वो सारे दोनों पार्टियों के डिसीजन से, सहमति से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और उसी पे मैंने कहा, ये जैसा बना रहे उससे अच्छा हम बना के दिखा देंगे। और बाकी 1 2 नहीं, आप जितने नाम ले सकते हो आप ले दो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जहां निर्णय आ जाए, जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगा, उसके लिए मैं तैयार हूं, और किसी से अच्छा बना करके दिखा दूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, चाहे कहीं का हो, कैसा भी हो, कोई भी हो। सिर्फ एक की बात नहीं कर, आप जितने नाम ले सकते हो सबके लिए तैयार हैं। दोनों पार्टियों की सहमति से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आदेश कर दे, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं। अभिषेक एक मिनट, मुझे अब आप फिर वही दिक्कत यही है, भारतीय जनता पार्टी वालों का एक ट्रेट और हिंदुस्तान समझ ले, देश देख ले, जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे। खुशी दुबे का जवाब नहीं दिया, इनसे अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं। भगवान परशुराम को इनसे पूछ लीजिए, आप बता दो आलोक जी, भगवान विष्णु के अवतार हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उन्हीं भगवान परशुराम को आप लोगों ने मंदिर जो लगाया उसका फरसा, उसमें भी कमीशन खोरी कर दी, वो फरसा भी गिर चला गया। तो जिस तरीके से वोट के लिए आप भगवान परशुराम को भी जो है इस तरीके से आप जो है उत्तर प्रदेश देख ले, इनका कर रहे हैं, समाज के चेहरा, इनका चरित्र देख रही है। वो फरसा क्यों गिर गया बता दीजिए, क्यों चोरी करी गई इस फरसे के अंदर? आपने बड़ी श्रद्धा से लगाया, वो भी बता रहा हूं। तो देख ले, मैं भगवान परशुराम, इन्होंने ये मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे, इनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? इनके मुख्यमंत्री को क्यों नहीं इन्होंने जाकर के कहा? इनके पास 56 विधायक, सांसद, मंत्री हैं, क्यों नहीं उन्होंने कोई गया उनसे कहा, जब उन्होंने आदेश किया कि भगवान परशुराम भगवान नहीं है, महापुरुष हैं। आदेश लिखा हुआ इनकी सरकार का, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, किसी सुप्रीम कोर्ट में कहीं निकलवा करके देख लें, इनकी सरकार ने आदेश किया कि महापुरुष हैं। अरे आप तथ्यों को रख दीजिए, मैं रख दे दूंगा तथ्य। आप अरे भगवान के 24 अवतार हुए जो प्रचलित है, असंख्य अवतार हुए भगवान के, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो ये बता दीजिए, तथ्यों पे रखिए, बात करिए अभिषेक जी। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। मैं
जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो राम को महापुरुष बता रहे हैं, भगवान परशुराम को महापुरुष बता रहे हैं। इनकी सरकार ने उनकी जयंती की छुट्टी घोषणा की और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है जिस दिन समाजवादी सरकार बनेगी उसी दिन भगवान परशुराम की जयंती की दोबारा घोषणा की जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश से अच्छे से सम्मान से मनाया जाएगा। जो इन्होंने फरसे की बात की उसकी मैं आपको बता देता हूं, हम लोग जांच कराएंगे। हमको जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के गांव में उस फरसे के गिराने का काम किया है। मैं ओपनली इल्जाम लगा रहा हूं, ओपनली चैलेंज कर रहा हूं इनको। बोलने का काम बिल्कुल। अखिलेश यादव को मिला है आज तक। अब देखिए फिर नहीं सुनेंगे। बोलने का काम अखिलेश यादव की हाँ, पार्टी को मिला है। सुनने की अभिषेक आदत जी के नहीं पास है। क्या प्रूफ है बता दें। मैं कहता हूं आज जांच कराएंगे। समाजवादी इत्र, आज समाजवादी आपकी इत्र सरकार नहरों- जांच कराएंगे। समाजवादी नालियों इत्र में। कल तय हो पूछिए गया। इनसे। कल पूरे पूछिए देश ने उनसे। देख लिया मुकर समाजवादी गए- इत्र किसने मुकर बनाया। गए कि जो ये 250 करोड़ रुपया हमारा नहीं है। ठीक है, पूछिए ठीक है। इनसे। जब आप वो लोग बयान आप दे रहा है लोग कि बात नहीं कर का रहे है। थे, प्रमोद जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इनकी प्रमोद इनकम जी, मुझे टैक्स लग ने रहा है साफ बहुत कह दिया कुछ कि है हमारा उनके मन नहीं में। है। बिल्कुल, प्रमोद जी बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ, बहुत हाँ, कुछ है उनके मन में, बहुत मुस्कुरा भी रहे थे मंद मंद। प्रमोद जी देखो भैया अभिषेक, रहम खा जाओ बेचारे पे, ऐसे मारा जा रहा है। ऐसे ही जो है, जो स्थित है भाजपा में, पंडित जी की आप जानते हो, पंडित लोगों की, तो उन पे ऊपर रहम खा जाओ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा अवस्थी जी से है और अवस्थी जी जवाब दें, कब तक भगवान को बेचोगे ये बता दो। तो बहुत बेच चुके, बहुत अच्छी बात। बहुत बेच चुके। भगवान सबके हैं, आप क्यों उनको एक खाने में कर रहे हो? आप शायद तब राजनीति में भी ना आए होंगे। मैं पर्यटन मंत्री था, बाबू वीर बहादुर सिंह के साथ राम की पैड़ी का निर्माण अयोध्या में मेरे कार्यकाल में हुआ था, पर वो पर्यटन के दृष्टिकोण से हुआ था। आप जब से आए हो मंदिर नहीं बनने दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूं मंदिर विरोधी हो आप। कारण ये बिल्कुल है, है। मैं भी कह रहा हूं। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ भव्य राम मंदिर बनाओ, तो ये भव्य राम मंदिर अगर 22 में बनवा देंगे तो योगी बाबा को फायदा मिलेगा, तो उनका क्या होगा? 24 वालों का तो इसको रोक के चल रहे हैं। ये 24 तक बनने नहीं देंगे। महंगाई, मैं आपसे कह रहा हूं, पूछिए इनसे, महंगाई जितनी आज बढ़ी है कब बढ़ी हुई थी उसका जवाब दिए। ये जवाब दें इस बात का कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी कैसे आई है। ये जवाब दें इस बात का कि कोरोना की बदइंतजामी से 4000 बहती हुई लाशें जो गंगा में पड़ी रही हैं। आदमी मरने के बाद सबको इज्जत देता है, पड़ोसी देता है, दुश्मन देता है। यही एक ऐसी सरकार थी जिसने मरने के बाद लाशों को दफन करने का मौका नहीं दिया, शमशान में जलाने का मौका नहीं दिया। और मैं घोषणा कर रहा हूं, ब्राह्मण हूं ना, इन्होंने बताया बड़े विद्वान होते हैं, मुझे शक था अपने पे, लेकिन अब इन्होंने कहा तो कंफर्म हो गया। सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट दे भाजपा रहा हूं। वाले सर्टिफिकेट बांट- आप देख लेना, 10 मार्च को जब सुबह का सूरज उगेगा तो उस समय मुख्यमंत्री होंगे योगी बाबा, और शाम को जब सूरज उसका डूबेगा 10 मार्च का, इनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होगा, इनका कहीं नामो निशान नहीं। अब मैं, प्रमोद जी ने सवाल उठा दिया तो जवाब देना चाहूंगा। प्रमोद जी, बोरिया बिस्तरा किसका डूबा है, किसका उठा है, राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए। बेचारे अमेठी आपकी पुश्तैनी सीट थी, पिता भी लड़े, माँ भी लड़ी, चाचा भी लड़े, उसके बाद जो है अमेठी जनता ने उनको निकाल के फेंक दिया है। लोकसभा में मात्र आपकी एक सीट है रायबरेली, और रायबरेली में भी आपकी जो वहाँ की विधायिका है वो भी आपको जो है, आपको आपके नेताओं को लात मार करके छोड़ करके आई है कि ये महिला अस्मिता की बात कैसे करते शब्द हैं इस्तेमाल और ये करते हैं महिलाओं लोग? की जो है इज्जत भी थोड़ा- नहीं थोड़ा करते हैं, वो सा छोड़ शब्द करके इस्तेमाल चल रहे करते हैं हैं। भाजपा वाले। दूसरी बात, अभिषेक जी, थोड़ा सा संस्कार sensible आप रहे। मुझे मत सिखाइए, मैं जो राजनीतिक बात है वो कर रहा हूँ और आपसे ज्यादा संस्कारी हूँ। सुबह उठ के माता पिता के पैर छूता हूँ, शब्दों का गुरुजनों के ठीक पैर कर लीजिए, छूता हूँ, पूरा इसके अलावा प्रदेश कुछ नहीं देख छूता रहा हूँ। है। आलोक जी, मैं इतनी बात शब्दों कहना का पूरा चाहता हूँ। देश देख रहा है, मैं लात मार दी। मैं खत्म बताओ, कर रहा हूँ। आप एक देखिए, नेशनल अभिषेक चैनल अगर पर मुझे बैठ के डिस्टर्ब ना डिबेट करो तो मैं कर कह रहे लूँ। हैं। शब्दों की मर्यादा रखिए। प्रमोद जी, वो भी कह रहे हैं प्रमोद शब्दों जी, की मर्यादा, प्रमोद वो भी जी, कह रहे हैं। प्रमोद जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप बहुत ब्राह्मणवादी हैं, बहुत बड़े आप राम भगवान के वो है। उस समय आप कहाँ चुप हो गए थे, आपकी पार्टी चुप हो गई थी जिस समय मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पे गोली चला करके मारा था और आपकी कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई थी, आपके विधायकों ने समर्थन दिया था। मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, एक एक करके एक सवाल ये पूछ ले, एक का बात जवाब जरूरी दे है, ले। बात जरूरी है, इसी से जुड़ी हुई है। दूसरा, क्योंकि राम मंदिर की बात करी, बस पर बात करना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी और अभिषेक जी की पार्टी आपको समर्थन दे रही थी बिन मांगे, उस समय जब भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा गया था और क्या कहते हैं, हनुमान जो सेतु
सेतु है वहां पे, राम सेतु, उसको काल्पनिक कहा गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी का ये ब्राह्मणत्व कहां चला गया, तो राम के प्रति आस्था कहां चली गई थी, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब जिस जवाब समय देंगे। आपने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था और देश के आतंकवादियों का समर्थन किया था, आपको बताना पड़ेगा आपका ब्राह्मणत्व कहां चला गया था। अब और जवाब- हमने अब जवाब देंगे। हमारे देश में, हमको बारी पार्टी जब पहले मौका मिला, हम बहुत विपक्ष में रहे हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसको जो आप सवाल उठा रहे हैं। अब प्रमोद जी, हाँ, अब जवाब दे दूं। पहला जवाब भैया आपका ये है, अवस्थी जी, बड़ी पीड़ा दिखाई आपने कि हम अमेठी हार गए। जिसको आपने सबसे महानतम कहा है ना, उनका आदर मैं भी करता हूं, यहाँ बैठे लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आदर करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं। पर भैया मैं था उस समय, आप पता नहीं थे या नहीं थे, मैं उनके सहयोगी ग्रुप में काम करता किस था। मैं सदन, प्रमोद जी- किसी सदन में थे? नहीं, सदन में नहीं था, सदन में आप रहे होंगे, मुझे पार्टी जब मौका देगी तो सदन में जाऊंगा। नहीं नहीं, वहाँ लेकिन मैं नहीं, पार्टी में वहाँ 35 साल हो गए काम करते वहाँ हुए, नहीं प्रमोद जी। मिलेगा, कोई रास्ता ढूंढ लो। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक चीज बता हम तैयार दूं, हैं। आपको एक चीज बता दूं, हम तैयार हैं। मैं बता रहा हूं विनम्रता के साथ, कभी किसी राजनीति कहते हैं, कभी उतरता है कभी चढ़ता है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्ति को चुनाव हारते हुए एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार देखा है, छोड़ दो उसको। परंतु आपकी पार्टी की बात, आज बड़ा अहंकार हो गया है आपको, और यही अहंकार ले डूबेगा आपकी पार्टी को। मैंने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर सिमटते हुए सन 84 में देखा है। मैं 80 में विधानसभा का सदस्य था, मेरे सामने 10 लोग बैठते थे। आपका जो सबसे फायर ब्रांड नेता था कल्याण सिंह को चुनाव हारते हुए मैंने देखा है। 10 और 11 की संख्या आपकी विधानसभा में होती है। 85 में घट के 9 रह गई थी, हमने देखा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, लोकतंत्र में काठ की हांडी कभी कभी चढ़ जाया करती है, और आज आपकी काठ की हांडी चढ़ गई, लेकिन गौर से देखना, नीचे से दाल बह रही है, रोक लो, वरना नामो निशान मिट जाएगा हिंदुस्तान में। कारण कौन होगा मालूम है? महंगाई, बेरोजगारी। नौजवानों को जो 2 करोड़ का आपने वादा किया था, उससे आप सत्ता में आए थे, 14 करोड़ हो जाना चाहिए था, आज डेफिसिट में है। आपने वादा किया था अच्छे दिन का, भगवान न करे दुश्मन के यहां भी ऐसा बुरा दिन आए जैसे भाजपा ने हिंदुस्तान को दिखा दिया है। आप आए किस पे थे मालूम है? झूठ बोलने की पीएचडी करके 15 लाख देने के लिए आप आए थे, उस पर आप सत्ता में आए थे। आप सत्ता में आए थे, अब फिर कहोगे यार प्रधानमंत्री कुछ कह दिया, नहीं कहना चाहता, सुनो, जाने दो। नहीं, आप कह लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपका। नहीं, कहिए जो कहना है आपको। नहीं, हम आपसे इजाजत नहीं लेते। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो अलग बात है, खाली कुर्सी देख के वो लौट जाए, हम प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरी बात सुनो अवस्थी जी। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस कमजोर थी, और इसलिए कमजोर थी कि उसके पास सब जातियों को लेकर चलना, हम सिर्फ ब्राह्मण चूंकि एजेंडा था इसलिए ब्राह्मणत्व पर बोल रहे हैं। आओ अर्थ पे बात कर ले। हम बात करोगे -23 जीडीपी की, बात करोगे बेरोजगारी पे 47 साल की, बात करोगे 110 रुपए वाले पेट्रोल पे। आप आए थे कि हम 25 रुपया लीटर पेट्रोल बेचेंगे, उस पर आप आए थे। नफरत हो गई है आज हिंदुस्तान में, मत जाना चुनाव प्रचार में अकेले, बता रहा हूं मैं। हालत खराब है आज उत्तर प्रदेश में। गांव में जो छुट्टा जानवर है, मैं बता रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के अगर लाल गमछा कोई पहने तो सांड उठा के पटक रहे हैं उनको। मैं जवाब दे दूं, अगर आप इजाजत देते हैं। मत जाना, मैं बता रहा हूं प्रमोद जी ने आपको। विषयांतर कर दिया है, तो मुझे बात सवाल- करने का मौका एक दीजिए। सवाल मैं भी विषयांतर जोड़ कर रहा हूं। दिया है। इस समय मैं भाजपा के 2 लिए = 1 सुरक्षित हूं, नहीं है उत्तर मुझे प्रदेश। अवसर ज्यादा दीजिए। एक सवाल मैं भी दे दूं, फिर आपको आप सब एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अभिषेक जी, सारे आपके पास आता हूं। मैं भी जोड़ दूं, बस एक अभिषेक- सवाल, अभिषेक, हाँ। सवाल एक साथ, जवाब सारे एक साथ फिर दे मेरे देंगे। पास भी आप दोनों के लिए एक सवाल है, जी। आप उनसे सवाल करें। जी। मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन 2 करोड़ वैक्सीनेशन लग सकता है कोविड का, तो बाकी दिन क्यों नहीं लग सकता? आपने वादा किया था कि 31 दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे, और अगर आपने कर दिया होता तो आज हिंदुस्तान में एक भी कोविड का केस नहीं होता। आज जितने कोविड केस हैं, अगर भगवान न करे किसी के परिवार में कोई बीमार पड़ता है, किसी को कोविड होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, भगवान न करे किसी के परिवार में मौत होती है, तो उसका सीधे और सीधे जिम्मेदार पूरी तरीके से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई नहीं। क्यों नहीं मैं किया? जवाब आपने दे जो दूं। घोषणा की तो वो बता दीजिए। अभिषेक जी, कम से कम आप तो शर्म करिए।
आपके ही नेता ने कहा था ये भाजपा की वैक्सीन है, मत लगवाना, मैं नहीं एक लगवाऊंगा। मिनट, उसके मिनट, बाद परिवार भी एक जो है मिनट, कोविड का हो गया, मुझे जवाब आप देने उस पर दीजिए। जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, पहली दे रहा हूं, बात। दे रहा हूं, अभिषेक जी, दे रहा हूं। नहीं, आप आपने इकत- सवाल उठाया, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर जिस तरीके से 31 प्रमोद को जी लगा दी होती सबकी तो 1 जनवरी को हम लगवा लेते। अभिषेक पूरे जी, देश में लगा दे, हम अभिषेक- लगवा लेंगे। भ्रम फैलाने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए अखिलेश यादव जी को, और आप भी यहां मांग लीजिए कि आप उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं। आपने भ्रम फैलाया कि वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी, जबकि वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने करी थी। आपने भ्रम फैला करके कितने लोगों को मौत की घाट में भेजा, ये इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हमने दूसरा, कहा था मैं जब प्रमोद आखिरी जी, मैं गरीब आप- आदमी को लग अरे जाएगी, मुझे उसके प्रमोद बाद जी, लगवाएंगे। मुझे प्रमोद जी की बात का अवसर दीजिए। प्रमोद जी, आपने ब्राह्मणों से हट करके बहुत विषयांतर में आप चले गए। मैं उन सबका मुझे दो मिनट लूंगा, मैं पूरी बात रख देता हूं। आप वही लोग तो है ना जो कश्मीर में जब सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे तो चुप रहते थे, और जब सीआरपीएफ के जवान पायलट, अब विषयांतर किया तो सुन लीजिए, पायलट बात गन का जवाब चलती नहीं थी, देंगे, अपने पायलट सवाल का गन जवाब चलती नहीं थी, तो देंगे। झंडा ऊंचा करके आप लोग खड़े हो जाते पूरा थे। देश देख लिया। आप वही लोग तो है ना जो सर्जिकल स्ट्राइक पे, गलवान पे, डोकलाम पे जब हमारी सेना जो है विपक्षियों पे वार करती थी तो आप सवाल खड़े करते थे, उस समय आपका देश प्रेम खत्म हो जाता था। सर, यूपी की बात हो रही है, आप डोकलाम पर पहुंच आपको जाते अफजल हैं। गुरु निर्दोष लगता था, याकूब मेमन की फांसी पर आपको दुख होता था, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल आप खड़ा करते थे। और मैं साथ कहना चाहता हूं, मुंबई हमला संघ की साजिश है, ये कहने वाले कांग्रेस ही था, और कांग्रेस वही दल है जो हिंदुओं को कहता है कि ये बोको हराम और आईसिस से बदतर लोग हैं। तो आप तो ऐसी बात मत करिए। आप जितने बरामद की बात कर रहे हैं, आप हिंदुओं को जो है बोको हराम और आईसिस से तुलना करते हैं, और यही बात आप इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी, एक बात का एक जवाब होगा तो लोगों को भी समझ में आएगा ना वो क्या रहा है। मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। मोदी जी पे सवाल उठाएगा, मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने उन महिलाओं की अस्मिता पर को उनको ढका, उनकी इज्जत को बढ़ाया। आज जो है देश के अंदर ओडीएफ किया, हमने घर घर शौचालय बनाए हैं। पूछिए ये शौचालय को तो बात भाजपा के कार्यकर्ता साड़ी खींच रहे हैं और ये अस्मिता की बात कर रहे हैं। महिलाओं के घरों में वहां पे हमने गैस कनेक्शन भेजे, हमारी बूढ़ी माताएं बहनें धुएं से जो है उनकी आंखें जो है जल जाती थी। आज हम 6,000 करोड़ रुपए, आप लग रहा है पॉइंटर्स लिख के लाए कि मुझे ये 6,000 करोड़ रुपया साल का हम किसानों के घर पर भेजते हैं। इनसे भाजपा पूछिए, के कार्यकर्ता साड़ी खींच रहे हैं तो उसकी माफी मांगेंगे। अंधेरे में डूबा रहता उसकी था, माफी मांगेंगे जो साड़ी खींच रहे थे। 5 लोगों की पार्टी, 5 लोगों के परिवार के इतना पास लंबा बिजली आप जाती थी। पूछेंगे, आज इतना 24 लंबा घंटे बिजली जा पूछेंगे रही तो है। भूल जाएंगे कि क्या 24 क्या घंटे पूछा था। बिजली जा रही एक-एक है। करके जवाब जवाब देने दे दीजिए। दीजिए। बता दिया इन्होंने। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ। सारी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में भाजपा ने बंद करा दी, सिर्फ झूठ के फैक्ट्री के। जितना ये बोले हैं सब झूठ, बेबुनियाद। सारी फैक्ट्रियां तो नेहरू और गांधी ने लगवा दी थी, झूठ। भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं है भाई साहब। हमने भाजपा तो ने नहीं कुछ किया टोका ही नहीं। भैया, दूसरा हमने ये तो नहीं आलोक जी ने टोका मान आपको। लिया देश के सामने कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। हमने तो नहीं जो है टोका। भारतीय जनता आलोक पार्टी जी ने को देश काट के रही है। सामने मान लिया वो भाजपा ने चाइनीज कुछ नहीं किया। ब्रह्मा- हमने तो नहीं ब्रह्मा को टोका। कह देंगे, ब्रह्मा जी ने फीता काट दिया था सारे, ये तो उद्घाटन भैया छोड़ दो ना, छोड़ दो। हमने तो आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका। ये होता है जब पिटने लगो तो चिल्लाना पड़ता है, तो मत चिल्लाओ, प्रमोद जी, रुको, बताना पड़ेगा जवाब बुद्धि देने से काम लो, बुद्धि से काम लो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ अवस्थी जी, आपने हमसे देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता का जवाब मांगा है कश्मीर में। मेरे भैया, जब से मोदी जी आए हैं, एक झापड़ चीन मारता है और ये गिड़गिड़ाने लगते हैं। 56 इंच। अब चुप रहो, थोड़ी देर शांत हो। चाइना को जमीन दे दी। अरे यार शांत हो जाओ, आप बहुत शांत चरण हो वंदना जाओ, करते हैं। शांत नेहरू जी हो से सवाल जाओ। पूछ लेते तो चाइना ने हजारों एक करोड़ हजारों आप बार ऐसे नहीं होगा ना सर। सर आप, हाँ ऐसे नहीं, आपने बोला इतना समय आपको दिया, कोई आपके में इंटरफेयर नहीं कर रहा ना सर, आपके में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, आपके में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। एक सवाल पूछे तो एक जवाब लें, फिर 4 सवाल और पूछ देते, होता ही नहीं है कुछ। अवस्थी जी पे अभिषेक दया नहीं कर रहा है, आप तो कर जाइए, होता है से होता है। हाँ चुप रहो, मंच से सवाल जवाब होगा। मैं एक सवाल पूछना, उनकी अकल पे भरोसा नहीं तुमको जो मदद करने आ गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब चीन का नाम लिया जाता है, चीन आपके यहां आकर जिस तरह कब्जा कर रहा है, उस पर आप नहीं बोलते। विदेश मंत्रालय की देख लेना विज्ञप्ति, उसमें है। अभी रुक जाओ, आप देश की सुरक्षा में बोल रहे हैं, ध्यान बात से पूरी करने दीजिए, रुक बात जाओ पूरी करने ना। दीजिए, फिर जवाब विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कब्जा कर लिया। इस देश ने क्या कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री देखा है कि नेताओं विरोधी दल की बैठक में कहते न चीन कभी आया था, न चीन ने कोई चौकी कब्जा की। इससे ज्यादा
मैं कहना चाहता हूं 56 इंच तो छोड़ दो, अब नपवा लो, 26-36 के आसपास होगा कहीं। मैं दूसरी बात कह के बात समाप्त करूंगा अपनी। बात करते हो कांग्रेस की, तो दुनिया का इतिहास तो बहुत लोगों ने लिखा होगा, अगर भूगोल किसी ने लिखा है तो इंदिरा गांधी ने लिखा है, जिसने 14 दिन के अंदर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश को पैदा किया। उनसे कहो, सुन लो, आप तो मिल भी ना पाओगे मोदी जी से, मैं मिलूंगा, कह दूंगा कि वो इंदिरा गांधी के मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और उनसे प्रेरणा लें कि पिटते हुए हिंदुस्तान को मेरे नेतृत्व में जो हमने सम्मान खोया है उसको कैसे वापस लाएं। अरे हमारी सेनाएं बहादुर है, आज कुछ ही कमी है तो आपके राजनीतिक इच्छा शक्ति में, क्योंकि वहां से सौदे इतने होते हैं चीन से, आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, सौदे इतने होते हैं कि अगर ये कुछ बोल दे उनके खिलाफ तो हकीकत सामने आ जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए चीन की हर जाति बर्दाश्त करना है इनको, और इसीलिए करते जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में किया, बहुत ठीक किया, मैं बहुत ठीक किया, जी, लेकिन चीन के सामने आपने हिम्मत कहा दिखाओ। कि कांग्रेस की सरकार ने ये आपका क्लोजिंग कमेंट है, ये आपका क्लोजिंग कमेंट है, फिर एक अभिषेक जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस ने बांग्लादेश बनवा दिया, हमने उसका स्वागत किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस भारत के टुकड़े करने का कौन जिम्मेदार है? इस पाकिस्तान को बनाने वाला कौन जिम्मेदार है? किस तरीके से जिन्ना की सियासत और नेहरू की सियासत में देश को बांट के रख दिया, यह भी कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुराष्ट्रवाद के सिद्धांत के सबसे बड़े पोषक अकेला थे। किनारे छोड़ दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हथियार खत्म हो गए थे। ये तो एंडलेस हो जाएगा, ऐसे आप करेंगे तो एंडलेस होता जाएगा, एंडलेस होता जाएगा। मैंने आपसे क्लोजिंग कमेंट मांगा है, आपसे क्लोजिंग कमेंट मांगा है। आप कांग्रेस चाइना की बात कर रहे हैं, आप फीता लेकर नापने सर छोड़ दीजिए, अभी यूपी चुनाव में चाइना वाइना कुछ नहीं चलेगा, अभी छोड़ दीजिए। अभी यूपी में आदमी विकास की बात करेगा तब चलेगा। ठीक है अभिषेक जी, को विश्वास नहीं हो है गया सर, ठीक भारत की सेना कह रही है कि हमारी एक अभिषेक जी को क्लोजिंग कमेंट, और हमने जो है वहां पर हमला करके चाइना के सैनिकों को मार के गिराया है। आलोक जी, सैटेलाइट इमेज से साबित हुआ है। पूछ लीजिए इनसे, इनको भारत पे शर्म आती है, इनको भारत की सेना पर जो है शर्म आती है। ये भारत की सेना पे उंगली उठाते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाते हैं, ये कहते हैं कितने सिर गिरे, पेड़ गिरा के चले जाए, इस तरह की भावना कांग्रेस की है। आलोक जी इनके आप बोलिए अभिषेक जी। इनके चिल्लाने का एक ही मैं सर ये कर रहे हैं, सब पॉइंट पे बात हो रही है ना, भाजपा वाले मुद्दा भटकाते हैं। मैं उन्होंने अपना जवाब दिया ना, उन्होंने अपना जवाब दिया, उन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया। हाँ मैं अपनी बात, अच्छा एक मिनट, मैं आपका जवाब दे दूं, एक मिनट बस, 30 सेकंड, नॉट मोर देन दैट, 30 सेकंड मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने सवर्ण आयोग की बात कही है, मैं इनको कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम सवर्ण आयोग बनाएंगे। अरे जब नौकरी का आयोग बनते हैं तो खाली एक जाति के लोगों को आप बना देते हैं। आपकी बात हो गई आलोक जी। अरे नौकरी का आयोग बनाए थे ना आपने, 5 आयोग बनाए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने क्लोजिंग कमेंट मांगा था, मैंने क्लोजिंग कमेंट मांगा था, मैंने आपको टाइम दे दिया, तो आपको आपका टाइम दे दिया मैंने, आपको आपका टाइम दे दिया। मेरी मजबूरी है सर, मैं आपकी माइक की ऑडियो डाउन नहीं कर सकता। अच्छा मैं इनका वो करा दूं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, मेरी मजबूरी है कि मैं आपकी माइक की ऑडियो डाउन नहीं कर सकता। मैं इनका जवाब दो लाइनों में दे दूं, एक वर्ग के विषय की चिंता करते चिल्लाना हैं। बंद करिए। ठीक, मैं इनका एक मिनट, मैं इनका जवाब 2 लाइनों में देना राजनीतिक चाहूंगा। बहस का कोई अंत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.